करेंगे, फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे, सेकंड टर्म को ऐड करेंगे, थर्ड टर्म को ऐड करेंगे और फोर्थ टर्म को ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है 5, प्लस में सेकंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 9 और फोर्थ टर्म है 11। 5 + 7 13, 9 प्लस में 11 कितना होगा 20, ये होगा 12। 12 + 20 32। तो हमारा आंसर भी यही आ रहा है 32 और सेम यही आंसर आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, SN = n टर्म्स का सम निकालने के लिए n क्या है पोजीशन ऑफ द टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। AP जो है A फर्स्ट टर्म क्या है 2, 7, 12 और कहाँ तक सम निकालना है 10 टर्म्स तक सम निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है A क्या है, A की वैल्यू है 2, D निकालेंगे, D क्या है सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को तो कितना आएगा 5 और n क्या दिया हुआ है यहाँ पे सम कितना निकालना है 10 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू है 10। यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे SN = n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में 2 इंटू में d। हमें सम निकालना है 10 टर्म्स का, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू में फर्स्ट टर्म है 2 प्लस में 10 माइनस में 1 इंटू में d, d की वैल्यू क्या है 5। ये सॉल्व करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 5 2 2 ज़ा 4 प्लस में 10 माइनस में 1 9, 9 इंटू में 5 = 5, 4 प्लस में 5 9 ज़ा 45 और देखेंगे 5 4 प्लस में 45 तो ये हो जाएगा 49। 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 24। तो क्या आएगा सम ऑफ 10 टर्म सम ऑफ द AP आएगा 245। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फर्स्ट टर्म जो है -35 फिर -33 फिर -29 टू सम निकालना 12 टर्म तक। A की वैल्यू क्या है -37, D की वैल्यू कैसे निकालेंगे जो सेकंड टर्म है उससे लेस करेंगे फर्स्ट टर्म से तो -33 माइनस में -37 ये निकालेंगे तो -33 यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37, -33 + 37 क्या होगा तो लेस और साइन किसका आएगा जो डिजिट बढ़ी है तो डिजिट कौन सी बढ़ी है 37 तो प्लस का साइन आएगा। 37 में से 33 को लेस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ आएगा 4 प्लस का 4। डी की वैल्यू क्या है 4 और एन की वैल्यू क्या है 12 टर्म्स तक सम निकालना है तो एन की वैल्यू क्या है 12। यहाँ निकालेंगे एस एन फॉर्मूला लिखेंगे n डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d।
n की वैल्यू क्या है 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है -37, प्लस में n की वैल्यू है 12, माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू है 4, 2 6 12, 6, फिर यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -37 तो कितना आएगा, सब 14, 2 3 6, यहाँ आएगा 74, -74 प्लस में 12 को माइनस लेस करेंगे 1 से तो कितना आएगा 11 इंटू में 4, 66, माइनस में 74, प्लस में 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आएगा 44, 6, -74 और प्लस में 44 तो क्या होगा लेस होगा, और साइन किसका आएगा जो डिजिट बड़ी है, 74 बड़ी है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, 74 में से 44 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -33, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -30 से तो कितना आएगा, ये होगा माइनस में 18, तो फर्स्ट 12 टर्म्स का सम क्या होगा माइनस में 180। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट है ए पी दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और हमें सब निकालना है 100 टर्म्स तक। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0.6, डी की वैल्यू हम निकालेंगे सेकेंड टर्म में से लेस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 1.7 में से लेस करेंगे 0.6 को तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 1.1, डी की वैल्यू है 1.1 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 100 टर्म्स का सब निकालना है तो क्या आएगा n की वैल्यू 100। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इज़ इक्वल टू n बाई 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज़ इक्वल टू n की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 प्लस में n की वैल्यू है 100 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू हमने निकाले कितने 1.1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो कितना आएगा 1.2 प्लस में 100 को लेस करेंगे 1 से तो क्या आएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1, यहाँ देखेंगे 50, 1.2 प्लस में 99 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से तो क्या आएगा 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 9 9 18 और यहाँ क्या होगा ये, और पॉइंट यहाँ पे तो यहाँ क्या यहाँ ये हो जाएगा 108.9, फिर है 1.2 को ऐड करेंगे 108.9 से तो कितना आएगा 1.2 को ऐड करेंगे 9 और 2 कितना 11, यहाँ पे फर्स्ट कैरी रहेगा 8 9 10 पे 1 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 110.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 110.1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 से तो सब कुछ 0 ही आएगा, 5 1 5 0
5 1 5, 5 1 5, ये हो गया 0, 5 0 5, 5 पॉइंट यहाँ पे तो पॉइंट आएगा, तो कितना हो गया 5505। तो फर्स्ट 100 टर्म्स का सम क्या है 5505। करते हैं रफ। अब करेंगे फोर्थ पॉइंट। AP दी हुई है 1/15, 1/12, 1/10 और हमें सम निकालना है 11th टर्म तक। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/15, D की वैल्यू हम निकालेंगे सेकेंड टर्म में से लेस करेंगे फर्स्ट टर्म को 1/12 माइनस में 1/15। 15 और 12 का LCM निकालेंगे तो क्या आएगा 2 6 are 12, 15, 2 3 are 6, 15, 3 1 are 3, 3 5 are 15, 5 1 are 5, 5 is 5। तो कितना आएगा 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 और 5 60। तो कितना LCM आएगा यहाँ पे 60, 12 5 are 16, यहाँ पे 5 माइनस में 4 are 60, 15 4 are 60, डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे क्या आएगा 1/60। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या है 1/60। N की वैल्यू क्या है फर्स्ट 100 टर्म्स का सम निकालना है तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, सॉरी फर्स्ट 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे SN इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D। N की वैल्यू क्या है 11/2, 2 इंटू में A क्या है 1/15 प्लस में N की वैल्यू क्या है 11, 11 माइनस में 1, D की वैल्यू है 1/60। सॉल्व करेंगे 11/2 सेम है क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं हो सकता, 2/15 प्लस में 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 इंटू में 1/60, 1/60। अब यहाँ क्या आएगा 11/2 2/15, यहाँ पे 0 से जो है वो 0 कट हो जाएगा, प्लस में 1/6 आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 11/2 यहाँ पे LCM लेंगे 15 और 66 का LCM लेंगे तो 15 और 6 का 3 5 are 15, 3 2 are 6, 5 1 are 5, 2 सेम रहेगा, 2 1 are 2, 5 2 are 10, 3 are 30, 30 LCM आया। 15 2 are 30, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ आ जाएगा 4, 6 5 are 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ क्या आएगा 11/2 इंटू में 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9/30, 3 चीज़ें 9, 3 0 और तो ये यहाँ पे क्या आएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 33 डिवाइडेड बाय 10, इनको मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 33/20। फर्स्ट 11 टर्म का सम कितना आया 33 डिवाइडेड बाय 20। करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट
है फाइंड द सम गिवन बिलो। सम हमें निकालना है, ए पी दी हुई है क्या 7, फर्स्ट टर्म जो है, सेकेंड टर्म है 10 1/2, थर्ड टर्म है 14 और इस तरीके से लास्ट टर्म क्या दिया है 84। पहले हमें निकालना, हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू हमें पता है 7, डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को लेस करेंगे फर्स्ट टर्म से, इसमें 7 को लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इन 10 इंटू 2 20 और 20 में 1 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 7 से 1। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 इंटू में 21 21 लेस करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2, 2 7 सा 14, 14 को लेस करेंगे 21 से तो कितना आएगा 14, 10 16 17 18 19 20 21 तो ये आएगा 7/2, 7/2। डी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है। अब एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू ये होगी जिस पोजीशन पे ये होगा 84, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ए इसकी पोजीशन निकालेंगे तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीखा था वो ए एन इज इक्वल टू में 84 है। ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 84। ए जो है वो फर्स्ट टर्म 7 प्लस में एन हमें निकालना है इंटू में डी, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7/2 इक्वल टू में 84। अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 7 प्लस में एन माइनस में 1 7/2 इज इक्वल टू में 84। सो यहाँ पे आ जाएगा 7/2 को मल्टीप्लाई करें देंगे अंदर तो कितना आएगा 7/2 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7/2 कितना आएगा माइनस में 7/2 इक्वल टू में 84। यहाँ पे 7/2 एन यहाँ यहीं रहेगा 84, ये माइनस का है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस में 7/2, ये प्लस का तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7/2 एन। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 84 से तो कितना आएगा 2 4 8, 2 8 16 168 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या आएगा प्लस में 7 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 7 सा 14 होगा 7/2 एन इज इक्वल टू में 2 168 प्लस में नहीं 168 प्लस में 7 और माइनस में 14 कितना आएगा, है तो होगा लेस लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा 14 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, माइनस में 14 में से लेस करेंगे 7 को तो कितना आएगा 7। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 7/2 एन इज इक्वल टू में 168 माइनस में 7 यहाँ आ गया 161 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ क्या होगा एन की वैल्यू क्या होगी 161 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में ये 7 जो था मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड में, 2 जो डिवाइड में था यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कट जाएगा। देखते हैं 7 से 161 जा सकते हैं या फिर नहीं। 161 7 × 7 7 2 40 7 2 14 10 15 16 2 यहाँ 7 3 21 ये पूरा जा सकता है तो यहाँ पे कितना आएगा 23। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 23। तो हमने निकालनी है n की वैल्यू। तो ये कितना, इसका पोजीशन ये कौन 23rd टर्म है, कौन सी टर्म है 23rd टर्म है ए पी की। हमें फर्स्ट 23 टर्म जो है उनका सम निकालना है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल टू
ए प्लस में सॉरी फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन की वैल्यू क्या है अभी हमने निकालनी है, क्या है 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में फर्स्ट टर्म ए पी की क्या थी, फर्स्ट टर्म थी ए पी की 7 प्लस में एन की वैल्यू 23 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है 7/2 जो है वो डी की वैल्यू है 7/2 इज इक्वल टू में 23 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14 प्लस में 23 में से 1 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 इंटू में 7/2 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा 22 से। सो यहाँ आएगा 23 को डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो ये एज इट इज़ रहेगा 14 प्लस में 11 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा 77। ये होगा 23 डिवाइडेड बाई 2 14 प्लस में 77 कितना आएगा, तो होगा 191। 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 से कितना आएगा 91 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 3 9 से 27 2 1 ज़रूर 2 9 से 18 3 7 प्लस में 2 9 8 प्लस में 2 10 पर क्या आएगा 2 कितना आएगा 2093 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट 20 इन टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा 2093 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 93 डिवाइडेड बाई 2। तो अब करते हैं सेकंड पॉइंट है एपी दी हुई है 34 फर्स्ट टर्म है 32 सेकंड टर्म है थर्ड टर्म है 30 और 10 लास्ट टर्म क्या है 10। अब हमें पता है ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, ए की वैल्यू है 34, डी हम निकालेंगे सेकंड टर्म में से लेस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ पे क्या होगा ये लेस होगा लेकिन साइन किसका आएगा जो डिजिट बड़ी है 34 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। 34 में से लेस करेंगे 32 तो कितना आएगा -2। डी की वैल्यू क्या है -2। एन हम निकालेंगे तो एन की वैल्यू क्या होगी जो 10 जो है जो लास्ट टर्म है एन की जो पोजीशन होगी वही होगी, तो हम ए एन जो है वो 10 है, nth टर्म ए भी की क्या है 10 है, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे nth टर्म निकालने के लिए क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 10। a की वैल्यू है 34 प्लस में n हमें निकालना है n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू भी हमने निकाली कितनी है माइनस में 2 इज इक्वल टू में 10। 34 प्लस में -2 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो यहाँ पे क्या आएगा -2n -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू में 10। 34 को 2 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2n इज इक्वल टू में 10। माइनस का 2n यहीं रहेगा 10, ये प्लस का है ये क्या हो जाएगा माइनस का 36 यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2n यहाँ पे था।
अब यहाँ पे प्लस का 10 और माइनस का 36 होगा तो लेस, लेकिन साइन किसका आएगा, जो डिजिट बढ़ी है, डिजिट कौन सी बढ़ी है 36, तो यहाँ पे इसलिए माइनस का साइन है। 36 में से 10 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 26। एन की वैल्यू यहाँ पे माइनस में 26, -2 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में, माइनस में 2 से प्लस हो जाएगा, सो 2 3 से। एन की वैल्यू क्या है 13, एन की वैल्यू क्या है 13। अब हम यहाँ पे सम निकालेंगे यहाँ तक का, तो ये फर्स्ट कितने टर्म्स का सम निकालेंगे, फर्स्ट 13th टर्म का सम अगर हम निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 13th टर्म, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। एस एन की वैल्यू क्या है 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या दी हुई है 30 प्लस में n की वैल्यू है 13 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी है, माइनस में 2, तो यहाँ पे माइनस में 2। सो यहाँ पे आएगा 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 34 कितना होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 प्लस में 13 माइनस में 1 12 इंटू में माइनस का 2, फिर आगे सॉल्व करेंगे 13 डिवाइडेड बाय 2 68, 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस में माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 68 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 24 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2 68 माइनस का 24 क्या लेस होगा, कितना आएगा 44, यहाँ पे कितना आएगा 44। अब ये 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 44 है, 2 को डिवाइड करेंगे इससे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 22 करेंगे कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ 6 6 7 8 286 कितना आया 13th टर्म का सम 286 कितना है 286। तो फर्स्ट 13th सम टर्म्स का सम हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, फर्स्ट टर्म -5, सेकेंड टर्म माइनस में 18, थर्ड टर्म माइनस में 11, लास्ट टर्म जो है -230 दी हुई है, हमें इन सब का सम निकालना है। तो हमें ए पता है -5, डी हम निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में से लेस करेंगे सेकेंड टर्म को, तो कितना होगा -8 माइनस माइनस +5 -8 +5 होगा लेस, लेकिन साइन किसका आएगा, जो डिजिट बढ़ी है, डिजिट कौन सी बढ़ी है 8 बढ़ा है, तो इसलिए माइनस का साइन, और 8 में से लेस करेंगे 5 को, तो कितना आएगा -3, डी की वैल्यू -3। एन हमें निकालना है, जो लास्ट टर्म है वो हमें निकालनी है कौन सी पोजीशन में, तो हम मान रहे हैं कि nth टर्म जो है पी की वो क्या है -230। ए एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या है, ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू माइनस में 230। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है -5,
प्लस में n हमें निकालना है, n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू अभी हमने निकालना है कितने, माइनस में 3 इज इक्वल टू माइनस में 230 माइनस का 5 प्लस में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो कितना आएगा -3n, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा 3 इज इक्वल टू माइनस में 230 माइनस का 5 यहाँ होगा माइनस का 5 प्लस में 3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3n इज इक्वल टू में -230 माइनस में 230 -5 प्लस में 3 कितना होगा लेस साइन किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी है 5 बड़ा है तो माइनस, ये होगा माइनस का 2 माइनस में 3n इज इक्वल टू में -230 -3n यहीं रहेगा इज इक्वल टू में माइनस में 230, अभी -2 है इज इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो ये क्या होगा प्लस का 2 हो जाएगा, -3n इज इक्वल टू में -230 प्लस में 2 होगा लेस, लेकिन साइन किसका है, जो डिजिट बढ़ी है, डिजिट कौन सी बढ़ी है 230, तो यहाँ पे आएगा -230 में से लेस करेंगे 2 को तो कितना आएगा 8 228 n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, n की वैल्यू यहाँ होगी माइनस में 228 डिवाइडेड बाय माइनस में 3 एस माइनस एस हो जाएगा, अगर हम डिवाइड करें 228 को 3 से तो क्या आएगा 3 7 सा 21 3 6 सा 18, तो यहाँ पे क्या आएगा 76, तो हमें फर्स्ट 76 टर्म्स का सम हमें निकालना है, फर्स्ट 76 टर्म्स का। यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन इज़ इक्वल टू में n डिवाइडेड बाय 2 n डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। n की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी है 76 डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a की वैल्यू है माइनस का 5 माइनस में 5 प्लस में n की वैल्यू हमने निकालनी है 76 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितना माइनस में 3 माइनस में 3, सो ये हम सॉल्व करेंगे 76 2 से डिवाइड करेंगे 76 को तो कितना आएगा 2 3 ज़ा 6 1 बचा 2 8 ज़ा 16, ये कितना होगा 38 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से कितना होगा माइनस में 10 5 से 10 प्लस में 76 को लेस करेंगे 1 से तो कितना होगा 75 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 3 इज इक्वल टू 38 माइनस 10 प्लस में 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 5 से 15 1 5 3 7 से 21 22 माइनस का है तो माइनस भी आएगा साथ में, माइनस में 225 इज इक्वल टू में 38 माइनस में 10 प्लस माइनस माइनस में 225 इज इक्वल टू में 38, ये है माइनस का 10 और माइनस का 225 क्या होंगे माइनस माइनस होंगे ऐड, साइन किसका आएगा माइनस का, 10 को प्लस ऐड करेंगे 225 में तो कितना आएगा 235, अब यहाँ पे 235 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से तो कितना आएगा 38 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 ज़ा 40 2 ज़ा 16 16 प्लस में 4 20 8 2 ज़ा 16
17 18, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी होगा यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 2 ज़ा 6, ये होगा 0, 5 7 14 15 1 5 कैरी, 6 7 8, ये होगा 8550, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस से माइनस में 8550। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -8550। यहाँ पे क्या आएगा, -8550। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नहीं पे गिवन है ए की वैल्यू हमें दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है 3, हमें एन दिया हुआ 50, एन और सम ऑफ एन टर्म हमें निकालनी है। तो ए एन हमें दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ए एन क्या है, nth टर्म ऑफ ए पी जो है वो है 50, एन की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 50। ए की वैल्यू हमें दी हुई है, गिवन है, 5 प्लस में एन हमें निकालना है, एन माइनस में 1, डी क्या है 3 इज इक्वल टू में 50। 5 प्लस में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3n -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू में 50। यहाँ पे 5 प्लस का माइनस का क्या होगा, लेस, साइन किसका है बड़ा, 5 माइनस में 3 कितना होगा 2, प्लस में 3n इज इक्वल टू में 50। 3n यही रहेगा, ये होगा 50, 2 प्लस का यहाँ पे क्या होगा, माइनस का, माइनस में 2, 3n इज इक्वल टू 50 में से 2 लेस करेंगे तो कितना होगा 48, n इज इक्वल टू में 48 डिवाइडेड बाय 3, 48 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो n की वैल्यू क्या है 60। n की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें सम निकालना है फर्स्ट 16th टर्म का, क्योंकि एस एन दिया हुआ है, एन की वैल्यू क्या है 16। एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है दी हुई है 5, प्लस में एन जो हम अभी हमने निकालना 16 है, माइनस में 1, डी की वैल्यू हमें दी हुई है 3, सॉल्व करेंगे, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे आएगा 8, 2 5 ज़ा 10, प्लस में 16 माइनस 1 15 इंटू में 3, यहाँ क्या होगा 8 10 प्लस में 15 विद 45, 8 प्लस में 10 और प्लस में 45 55, सॉरी यहाँ 8 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में कितना होगा 55, 55 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 40, तो यहाँ पे क्या आएगा 440। तो हमने एन की वैल्यू भी निकालनी कितनी है 16, और सम ऑफ 16th टर्म भी निकालनी 440। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 2। गिवन है ए की वैल्यू 7 और ए 13th टर्म जो ए बी की है वो 35 है। हमें निकालना है डी की वैल्यू निकालनी है और सम निकालना है 13th टर्म का ए पी का। सो यहाँ पे ए 13th टर्म क्या दी हुई है 35, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी
ए की वैल्यू गिवन है 7 प्लस में, एन की वैल्यू भी दी हुई है, 13th टर्म है तो 13 हो गई पोजीशन। इसमें 1 इंटू में डी हमें निकालना है, इज इक्वल टू में 35। 7 प्लस में 13 माइनस में 1 कितना 12 इंटू में डी इज इक्वल टू में 35। ये क्या होगा 12D 35। 7 यहाँ प्लस में है तो इज इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का 7। 12D इज इक्वल टू में 35 में लेस करेंगे 7 तो कितना आएगा 8 9 10 क्या नंबर है तेरे जो यहाँ होगा 8 28 28 डिवाइडेड बाय यहाँ 28 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे क्या होगा 2 6 12 4 साइड 2 3 6 2 7 14। डी की वैल्यू क्या है 7/3। डी की वैल्यू 7/3 है। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर 7/3 है तो अगर 7 प्लस 13 इंटू में 7/3 3 so 12 6 7 42। डी की वैल्यू यहाँ पे ये नहीं है, सो 3 4 से 12 आता है यहाँ पे, 4 7 से 28 28 में 7 और 35। सो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7/3। 7/3 हमें निकालना है सम फर्स्ट 13th टर्म का क्या होगा। फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल टू में एन डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू है 13 डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू में ए की वैल्यू है 7 प्लस में n की वैल्यू है 30 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू है 7/3 अभी हमने निकाली है, इज इक्वल टू में 13 डिवाइडेड बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14 प्लस में 13 माइनस में 1 12 डिवाइड बाई 7/3 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू में 13 डिवाइडेड बाई 2 14 प्लस में 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 ज़ा 28 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2। 14 को ऐड करेंगे 28 से तो कितना होगा 42। 2 को डिवाइड करेंगे 42 से तो कितना होगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 21 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना होगा 21 डिवाइडेड बाई 13 तो 3 3 2 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 7 273 273। तो सम ऑफ फर्स्ट 13th टर्म क्या होगा 273। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब है नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड। गिवन में हमें क्या है कि जो जो 12th टर्म है एपी की वो क्या है 37, डी की वैल्यू क्या है 3 और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म निकालनी है और सम निकालना है 12 टर्म्स का एपी का। तो यहाँ पे 8 12 हमें दिया हुआ है 37। फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 37। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है वो हम निकालेंगे ए प्लस में, एन की वैल्यू क्या है 12 माइनस में 1 डी हमें गिवन है 3 इज इक्वल टू में 37। सो यहाँ पे ए प्लस में 12 को लेस करेंगे 1 से तो कितना होगा 11
इंटू में 3 इज इक्वल टू में 37, ए प्लस में 33 इज इक्वल टू में 37, ए इज इक्वल टू में 37 लेस 33, क्योंकि यहाँ जो प्लस का था वो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 37 में से लेस करेंगे 33 तो कितना आएगा 4। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ये है, और डी की वैल्यू हमें पता है 3। अब हमें सम निकालना है फर्स्ट 12 टर्म्स का। फॉर्मूला क्या है फर्स्ट 12 टर्म्स का, हमें सम निकालना है। फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में n की वैल्यू हमें पता है 12 है। फर्स्ट 12 टर्म्स का सम निकालना था, 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में फर्स्ट टर्म जो अभी हमने निकाली वो क्या है 4 प्लस में 12 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू हमें गिवन है 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड 2 6 12 6 2 4 8 प्लस में 12 माइनस में 1 कितना होगा 11 इंटू में 3। हम आगे सॉल्व करेंगे कि है ये 6 8 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33 6 इंटू में 8 प्लस में 33 ये होगा 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना होगा 6 1 6 6 4 24 तो क्या हो जाएगा 246 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट 12 टर्म का सम क्या आएगा 246। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर 4। गिवन में है जो थर्ड टर्म है एपी की वो 15 है, 10th टर्म है एपी की 125 है। हमें डी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे सम ऑफ 10 टर्म जो है वो 125 दिया, हमें डी की वैल्यू निकालनी है और 10th टर्म निकालनी है एपी की। तो जो भी गिवन में है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। A3 हमें दिया हुआ है 15 और सेकंड पॉइंट क्या है सम ऑफ 10 टर्म जो है एपी की वो है 125। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थर्ड टर्म एपी क्या है 15, फॉर्मूला था nth टर्म का a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में क्या है 15। a का वैल्यू हमें पता नहीं है प्लस में, लेकिन n की वैल्यू हमें पता है क्या 3, थर्ड टर्म 3 माइनस में 1 इंटू में यहाँ पे क्या होगा d की वैल्यू भी नहीं पता, तो ये होगा a प्लस में 3 माइनस में 1 कितना होगा 2 d इज इक्वल टू में 15। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है सम ऑफ 10 टर्म्स की वैल्यू क्या गिवन है 125। फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू 125। n की वैल्यू है सम ऑफ 10 टर्म्स है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस में n जो है वो 10 है माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू 125। 2 5 से 10 यहाँ पे 5 2a प्लस में 10 माइनस में 1 कितना होगा 9d इज इक्वल टू 125। यहाँ पे होगा 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू में 125। यहाँ 5 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे इज इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में 5 2 10 5 5 से 25। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू में प्लस में 9d इज इक्वल टू में 25। ये बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करें ये सेकेंड इक्वेशन नहीं बनेगी अभी। 2 हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे इसमें तो कितना आएगा 2 को डिवाइड करेंगे इससे तो a प्लस में
9/2 डी, 2 अगर कॉमन लेंगे इज इक्वल टू में 25। सो यहाँ पे क्या आएगा 9 ए प्लस में 9/2 डी इक्वल टू में 25/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में। ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को। तो यहाँ पे जो ए प्लस में 9/2 डी जो यहाँ पे था इज इक्वल टू में 25/2, ये क्या है सेकेंड इक्वेशन को लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। यहाँ पे क्या होगा साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का ए था माइनस का ए, तो ये क्या होगा कट जाएगा। प्लस में 2d माइनस में 9/2 डी इज इक्वल टू में प्लस का 15 था माइनस में 25/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 2 1/2 2 इंटू में 2 4d माइनस में 9d इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 1/2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 30 हो जाएगा 25। 4d लेस 9d किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 9 जो है वो बड़ा है और लेस होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 5d डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे 30 लेस 25 कितना होगा 5/2। आगे ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा d इज इक्वल टू में 5/2, यहाँ जो -5 था वो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस में 5, 2 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2। तो d की वैल्यू क्या आएगी माइनस में 1, d की वैल्यू है माइनस में 1। और अगर d की वैल्यू है माइनस में 1 और a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पुट करेंगे ये d इज इक्वल टू माइनस में 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी जो हमने निकाली थी, वो थी a प्लस में 2d इज इक्वल टू में 15। ये था a प्लस में 2d इज इक्वल टू में 15। a की वैल्यू हमें पता नहीं है, d की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू में माइनस में 1 इज इक्वल टू में 15। a प्लस में 2 इंटू में माइनस में 1 कितना होगा माइनस में 2 15, ये इज इक्वल टू में 15, यहाँ माइनस का था यहाँ क्या होगा प्लस का 2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 17, अगर e की वैल्यू 17 है मतलब फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म जो होगा 16 और फिर होगी 15। ए की वैल्यू भी निकल गई और डी की वैल्यू है माइनस में 1। अब हम सब निकालेंगे, हम निकालेंगे डी की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम निकालेंगे ये 10th टर्म जो है एपी की वो क्या होगी, ए 10 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म ए पी की क्या होगी a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d 810 इज इक्वल टू, a की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी 17 हमने निकाल लिया।
तो यहाँ पे क्या होगा 17 प्लस में n की वैल्यू है 10 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू हमने निकाली माइनस में 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 17 प्लस में 9, 10 माइनस में 1 9 में माइनस में 1, 17 9 इंटू में 1 क्या होगा माइनस का 9, ये होगा 17 माइनस में 9, यहाँ पे होगा 8। तो जो 10th टर्म है ए पी की वो क्या होगी 8। हमने डी की वैल्यू भी निकाल ली और जो 10th टर्म है ए पी की वो भी हमें निकालनी है। तो अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमें गिवन है जो डी की वैल्यू है 5s9, सम ऑफ 9 टर्म्स क्या है 75, हमें निकालना है ए निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है और 9th टर्म हमें जो है ए पी की निकालनी है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन जो है एस एन की वैल्यू हमें दी हुई है 75। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 75। एन हमें पता है 9 है क्योंकि फर्स्ट 9 टर्म्स का जो है वो 75 सम है, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में ए हमें पता नहीं है, ए निकालना है, प्लस में एन क्या है 9 माइनस में 1, डी की वैल्यू हमें गिवन है 5 इज इक्वल टू में 75। 9 डिवाइडेड बाई 2 को ए से वैल्यू तो कितना होगा 2a, प्लस में 9 को लेस करेंगे 1 से तो कितना होगा 8 इंटू में 5 इज इक्वल टू में 75। 9 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 2a प्लस में 5 8 40, 9 डिवाइडेड बाई 2 जो है उसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाएंगे 75 इंटू में 2 जो है डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई में, 9 जो है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में, यहाँ पे 3 3 से 9 3 1 से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 75 को, 3 2 से 6 1 5 3 5 से 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 25। यहाँ पे क्या आएगा 25 2a इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 50 डिवाइडेड बाय 3, जो 40 जो प्लस में था ये होगा यहाँ पे माइनस में 40। आगे ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आगे अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2a 2a इज इक्वल टू में 2a इज इक्वल टू में यहाँ पे कुछ भी नहीं है एलसीएम 1, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 डिवाइड बाई 3 1 इंटू 50 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से कितना होगा 120। तो यहाँ क्या आएगा 2a 50 को लेस करेंगे 120, साइन किसका आएगा जो डिजिट बढ़ गया तो माइनस का कितना होगा 70 माइनस 70 डिवाइड बाई 3, a इज इक्वल टू माइनस 70 बाई 3 इंटू में 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ क्या होगा डिवाइडेड में कितना होगा 2 3 6 2 5 10,
ए की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी -35 डिवाइडेड बाय 3, -35 डिवाइड बाय 3। एक बार चेक करते हैं सही किया कि नहीं। 9/2 में ए प्लस में 9 माइनस में 1, 5 इज 40, 9/2 था 75, 6, 15। यहाँ ए की वैल्यू है -35/3, -35/3 ए की वैल्यू पता चल गई है। अब हम यहाँ देखेंगे कि -35/3 आई है। अब यहाँ पे 9th टर्म हमें निकालनी है, 9th टर्म A9 हमसे पूछा, A9 फॉर्मूला यूज़ करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, A9 इज इक्वल टू में a की वैल्यू अभी हमने निकालनी है, क्या है -35/3 प्लस में n है 9 माइनस में 1, d हमें गिवन है, d की वैल्यू है 5, की वैल्यू है 5 या -35/3, 9 माइनस में 1 कितना होगा 8 इंटू में 5, -35/3, 5 इज 40, -35/3, सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। थ्री हो जाएगा एलसीएम, 3 डिवाइड बाई 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो -35 होगा, 1 डिवाइड बाई 3 तो 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से 20। 9th टर्म क्या होगी एपी की, लेस करेंगे 120 से, कितना आएगा 120 से 35 लेस करेंगे तो का 5 तो -85/3, 9th टर्म ऑफ एपी क्या होगा 85/3। करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट। 6th पॉइंट जो है एपी की गिवन में है 6th पॉइंट एपी का सिक्स टर्म क्या है एपी का, 6th क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी हुई है 2 और डी की वैल्यू दी हुई है 5, सम ऑफ एन टर्म्स है 90, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और nth टर्म हमें निकालनी है। सॉल्व करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो 90 दी हुई है, 90 फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कितना होगा Sn इज इक्वल टू
n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में कितना होगा 90। n की वैल्यू हमें बतानी है तो निकालेंगे डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू में a की वैल्यू है 2 प्लस में n की वैल्यू हम निकालेंगे n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू है 8 हमें गिवन है इज इक्वल टू में 90। n डिवाइडेड बाई 2 2 2 सा 4 प्लस में 8n माइनस में 8 8 को मल्टीप्लाई कर दे अंदर तो हाँ यहाँ क्या करेंगे ना मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे n बाई 2 का नहीं पहले n बाई 2 4 और माइनस का 8 कितना होगा -8n माइनस में 4 क्योंकि 8 को लेस करेंगे 4 से साइन कैसे आएगा माइनस का जो डिजिट बढ़ी है उसका साइन आता है। n बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना होगा 8n इंटू में n बाई 2 माइनस में 4 इंटू में n बाई 2 में 90 और 2 4 साइड 2 2 ज़ा 4 यहाँ आएगा 4n स्क्वायर माइनस में 2n इज इक्वल टू में 90 का 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस में 2n प्लस में 90 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे हमें 2n को जो है डिजिट बनानी है फिर 2 से ही डिवाइड कर दो